ओम नमः सिद्धम श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग भगवान ने प्रथम तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति रूप श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना की है। आज उसके काव्य नंबर 11 पर चर्चा। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस चक्षु पीत्वा पयासशिखरद्युतिदोग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसत्वकं का इच्छेत्। दृष्ट्वा दृष्टि पड़ते ही, भवंत होते हैं, अनिमेष अपलक, विलोकनीयम आपके दर्शन करने अवलोकन करने के भाव। नान्यत्र न अन्यत्र, और दूसरी जगह नहीं और कहीं नहीं। तोषम संतृप्ति, प्रसन्नता, संतोष। उपयाति प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति अन्यत्र नहीं होती है। जनस चक्षु, लोगों के नेत्रों को, अन्य किसी को देखने से लोगों के नयन संतोष नहीं पाते, नयन तृप्त नहीं होते। जैसे पीत्वा, पीकर, पयः दुग्ध के समान, शशिकर द्युति चंद्रमा के समान धवल, दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का, दुग्ध कहें अमृत तुल्य कहें, क्षीर सागर का अमृत तुल्य, चंद्रमा की समान कांति वाला, जल पीने वाले को जल पी करके, क्षारम जलम जल निधे रसतम का इच्छेत। क्षारम माने खारी, जलम माने पानी, जल निधे माने समुद्र, रस्तो माने रसपान करने की, का इच्छेत कौन इच्छा करेगा। जिसने क्षीर सागर का चंद्रमा के समान धवल चांदनी वर्ण वाला सुंदर रुचिकर मधुर रसपान किया हो, फिर कौन है जो खारे समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा कर सकता है। हे प्रभु, आपको देखने से जो नयन तृप्त होते हैं और ऐसा लगता है प्रभु आपकी वीतराग छवि को मैं अपलक निहारता रहूं, क्योंकि आपकी वीतराग मुद्रा देख करके जो संतोष होता है वह प्राणी को अन्य किसी के दर्शन से नहीं होता। जैसे क्षीर सागर के चंद्र समान कांति वाला निर्मल जल पान करने वाले को खारे समुद्र का खारा जल पीने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ भक्ति में परमात्मा की अद्वितीय वीतराग मुद्रा शुद्धोपयोग दशा की महिमा का गान हो रहा है। वहीं अध्यात्म में आचार्य कहते हैं कि जिसने एक बार 27 तत्वों के निर्णय द्वारा अपना आनंद कंद शुद्धात्म देव
शुद्धात्म तत्व का अनुभव कर लिया, फिर वह प्राणी कहाँ अजीब तत्व आदि में, पुद्गल द्रव्यों में, विनाशिक द्रव्यों में, पर पदार्थ में, या संसार के जनरंजन राग आदि में, विषय भोगों के रसपान में कहाँ रुचिकर होगा। उसे फिर सारे विभाव भाव विषय पाप सारा काला जहर नजर आता है, विषधर नजर आता है संसार के भाव। इसीलिए यहाँ आचार्य कहते हैं, हे भगवान भवात्माओ, अपने शुद्धात्म देव को निहारो। परमात्मा का भी यही उपदेश है कि तुम अपने को जानो, अपने को मानो, अपने रूप में आ जाओ और स्वयं परमात्मा हो जाओ। यहाँ अद्वितीय अनुपम विलक्षण संसार की अनंत आनंद पुस्तकों में एकमात्र निज शुद्धात्मा ही हमें अनुपम उपादेय और रुचिकर होना, ऐसा यहाँ आध्यात्मिक संदेश है। सबके जीवन में अपने शुद्धात्मा के प्रति रुचि जागृत हो, ताकि उसी अनुसार उनका पुरुषार्थ चले और वे परमात्मा के बताए मार्ग पर चलकर स्वयं परमात्मा हो। ऐसी मंगल भावना।